नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उस दिशा की जिसे लोग ज्यादातर अशुभ दिशा के तौर पर देखते हैं, दक्षिण की दिशा। लेकिन क्या दक्षिण दिशा सिर्फ अशुभता की मूरत है? क्या केवल अशुभता ही दक्षिण दिशा देती है, या आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भी ला सकती है, खुशियां भी ला सकती है? क्या है इस दिशा का महत्व और रहस्य? ये सब कुछ हम जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, पढ़ाई करने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। पढ़ते समय, शिक्षा ग्रहण करते समय अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करें तो अच्छा होगा। इस दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप सलाह देते हैं, बार बार लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो ऐसा काम करना भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करेंगे। 12 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 10:58 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 6:35 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम दक्षिण दिशा के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले इस दिशा का महत्व क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी आपसे। जी देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं है, और इस दिशा के मकान और फ्लैट लेने से लोग बचते हैं। दक्षिण दिशा को लेकर लोग घबराते हैं। दक्षिण दिशा का महत्व क्या है? देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। इस दिशा को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, लोग इसको अच्छा नहीं मानते। लोग दक्षिण मुखी प्लॉट को लेने से या दक्षिण मुखी मकान को लेने से बचते हैं। लोगों की मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्या आनी शुरू होगी, लोग बीमार होंगे, धन संपत्ति का नाश होगा। इसीलिए दक्षिण मुख वाले मकान में या दक्षिण मुखी फ्लैट में लोग रहने से बचते हैं। तो देखा आपने कि दक्षिण दिशा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ अशुभता के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, कई फायदे भी आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में लेंगे आगे जानकारी, लेकिन उसके पहले करते हैं राशिफल की शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल।
मेष राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय आपको हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों के बारे में हम और ज्यादा जानकारी लें, बाकी राशियों पर चर्चा करें। उसके पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि पंडित जी, ज्यादातर लोग दक्षिण की दिशा को अशुभ ही मानते हैं और कई बार सलाह भी दिया जाता है कि इस दिशा में मुड़ के पूजा न करें, खाना न खाएं। तो क्या वाकई दक्षिण की दिशा अशुभ है? देखिए, लोगों की मान्यता तो यही है कि दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति, साहस और अपार धन देती है। मंत्र शक्ति के लिए और साधना के लिए ये दिशा विशेष फलदायी होती है। और घर का जो मुखिया है वो अगर घर के दक्षिण के इलाके में रहे तो वो विशेष शुभ होता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो दक्षिण स्वयं, दूसरा दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट और दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल की सिचुएशन ठीक है और मंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है तो आप दक्षिण के मकान में आंख मूंद कर रह सकते हैं। जिनका मंगल खराब हो कुंडली में, अगर ऐसे लोग दक्षिण दिशा में रहने लगें तो उनके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो देखा आपने कि हर किसी के लिए दक्षिण की दिशा अशुभ नहीं होती और ये कहीं ना कहीं कुंडली या घर का कौन है मुखिया, इस पर भी निर्भर करती है कि क्या ये दिशा आपको तरक्की दे सकती है। इसके और रहस्यों को आगे जानेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं हल होंगी।
पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकते हैं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इसी बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न उमंग सिंघल ने हमें लिखा है। जयपुर से लिखते हैं 2 नवंबर 1999 का जन्म है। 10:41 प्रातः, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं आईटी कंपनी में जयपुर में काम कर रहा हूँ। क्या मुझे नौकरी में परिवर्तन करना चाहिए? अपना घर कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा? उमंग, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, अभी नौकरी में अक्टूबर 2026 तक आप कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो नौकरी जाएगी भी और बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद आप चाहें तो नौकरी बदलने का प्रयास कर सकते हैं। कैरियर आपका कुल मिला जुला के बेहतर है। अपना घर आप अपने धन से बना पाएंगे 2028 में। दूसरा, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य और बेहतर करियर के लिए एक माणिक्य बनवा के पहने। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानकारी लेते हैं अगले सवाल के बारे में, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं अपने बारे में, तो अपना सवाल हम तक भेजिएगा। और उसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न गुड्डो देवी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 62 वर्ष की उम्र है इनकी लगभग, अपनी हथेलियों की फोटो भेजी है और उसके बारे में पूछना चाहती हैं। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, मानसिक रूप से चिंताएं बहुत रहती हैं, क्या उपाय मुझे करना चाहिए? गुड्डो जी, आपके हाथ में शनि का पर्वत बहुत अच्छा नहीं है। नसों की और हड्डियों की समस्या आपके हाथ में दिख रही है और आने वाले समय में आपको अपनी आंखों का ध्यान भी देना होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब अलग अलग दिशा कोण के बारे में बात करते हैं। दक्षिण पूर्व की दिशा, इसका क्या है महत्व, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। तो आपको बताया कि दक्षिण के 3 हिस्से हैं, एक साउथ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट। ये 3 मिलकर के तब कंप्लीट दक्षिण दिशा बनती है। तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, साउथ ईस्ट की जो दिशा है, उसका क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व की दिशा, साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको वास्तु शास्त्र में अग्नि कोण कहते हैं। आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण कहा जाता है। यहां पर रसोई घर का होना या अग्नि के उपकरण का रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन चूंकि फायर का इलाका है, अग्नि का इलाका है, इसीलिए यहां पर दंपतियों को, नवविवाहितों को, पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए, वरना बेवजह के झगड़े होंगे। आग्नेय कोण की दिशा की एक बड़ी खास बात है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है, तो आग्नेय कोण में लाल रंग की मोमबत्तियां नियमित रूप से जलाइए। एक ही मोमबत्ती जलाइए, लेकिन जलाइए। अगर आग्नेय कोण में लाल रंग की मोमबत्ती आप जलाते रहें तो आपका रुका हुआ, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो हर दिशा कुछ कहती है और हर दिशा से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में आपने ये खास जानकारी ली। बाकी दिशाओं के बारे में आगे बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी दिखाई दे रही है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन का बड़ा लाभ होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी राशियों के बारे में जानने से पहले दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या महत्व है ये जानते हैं। अब दक्षिण के तीसरे हिस्से की बात करें। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा है और घर के लिए बड़ी मूल्यवान मानी जाती है। यह पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है, अर्थियल एलिमेंट की, और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है धन। इसको नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण कहा जाता है। ये धन कमाने की, धन बचाने की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है और इस स्थान पर घर के मुखिया का अगर स्थान रहे या घर के मुखिया का स्थान बने तो अच्छा होता है। इस स्थान पर तिजोरी या धन की आलमारी रखना अच्छा है। जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है या वहां पे जो कमरा है, रोज शाम को वहां हरे रंग की मोमबत्ती जलाइए या खुशबू वाली मोमबत्ती, परफ्यूम्ड कैंडल्स अगर आप जलाना शुरू करें तो धन का फ्लो बढ़ेगा और धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। तो देखा आपने कि दक्षिण से जुड़ी हुई दिशाएं कैसे आपको फायदा पहुंचाती हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के उन उपायों को अपनाइए और आपको लाभ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, लेकिन चोट चपेट से थोड़ा बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है,
भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए पंडित जी, आज हम दक्षिण दिशा को लेकर जानकारी ले रहे हैं और आपने बताया कि कई लोगों के लिए ये दिशा फायदेमंद है, लेकिन कई कुंडलियों में ये दिशा फायदा नहीं देती। तो अगर कोई ऐसे हैं शख्स जिन्होंने दक्षिण दिशा का मकान लिया है, उनकी कुंडली इसके लिए सही नहीं है, उपाय क्या है? देखिए, अब दक्षिण का मकान लेने के पहले आपको ये जांचना होगा कि आपका मंगल कैसा है, मंगल की प्लेसमेंट कैसी है। अगर मंगल की प्लेसमेंट ठीक है, मंगल ठीक है, तब तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको दक्षिण का मकान सूट करेगा। लेकिन आपने मकान ले लिया, आपको दिक्कतें हो रही हैं, उसके बाद आपने कुंडली दिखाई तो पता चला कि भाई मंगल तो खराब है, मकान बेच भी नहीं सकते, पैसा नहीं है, स्थितियां नहीं है, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर बाहर पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र लगा दें। पांचों दिशाओं में देखने की वजह से पंचमुखी हनुमान जी का चित्र बड़ा फायदेमंद होता है। अगर दक्षिण दिशा का मकान है, उसके मेन डोर पर पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप लगा दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दक्षिण में रहने की जो निगेटिविटी है, जो समस्या है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न पल्लवी शुक्ला ने हमें लिखा है और पल्लवी हमें हरिद्वार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1981। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है हरिद्वार। पल्लवी कह रही हैं कि मैं अपने पति के साथ स्थान परिवर्तन करना चाहती हूँ। क्या स्थान परिवर्तन करना मेरे लिए लाभकारी होगा? पल्लवी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहती हैं तो आप जगह बदल के, शहर बदल के किसी और जगह जा सकती हैं जून 2026 के बाद। जून 26 के बाद आपके स्थान परिवर्तन की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है और स्थान परिवर्तन करना कुल मिला जुला के आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब वक्त है हमारे चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए अपना सवाल हम तक भेजिएगा। और सवाल भेजने के लिए जिस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न आनंद कुमार ने हमें लिखा है और आनंद कुमार हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1978। जन्म का समय सुबह 9:10। जन्म स्थान है बहराइच, उत्तर प्रदेश। आनंद जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करता हूँ। व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और पैसे मेरे अक्सर फंस जाते हैं।
तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार ठीक चले और मेरे पैसे ना फंसें। आनंद जी, आने वाले समय में आपका व्यापार निश्चित रूप से बेहतर होगा, फंसे हुए पैसे निकलेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय आप हनुमान जी की पूजा करें, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 12 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 12 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि पूर्वजों का जो चित्र है वो घर में किस दिशा में लगाएं? जो हमसे बड़े थे, हमारे बड़े थे, पूर्वज थे, जिनका देहांत हो गया है, उनका चित्र कहां लगाएंगे घर में? पूर्वजों का चित्र लगाएंगे दक्षिण दिशा पर, क्योंकि पूर्वजों और पितरों की दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसीलिए पूर्वजों और पितरों का चित्र घर की दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए। नियमित रूप से उनको फूल अर्पित करें और उनके सामने धूप बत्ती जलाएं, आपको लाभ होगा। पितरों पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और अब जान लेते हैं कि 12 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 नवंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग 7.5 और ढैया चलने पर क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। आपकी 7.5 चले या ढैया चले, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी आपके लिए कौन सी खास सलाह लेकर आए हैं। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार डिप्रेशन लगता है, बार बार मन उदास हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बेवजह परेशानी महसूस होती है।
क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम सुगंधित जल से नहाइए। जल में परफ्यूम या जरा सा गुलाब जल डाल करके उस जल से नहाइए। सुबह सूर्य भगवान को सादा पानी प्लेन वाटर अर्पित करिए। तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में सोने या पीतल का छल्ला धारण करिए। और रात में जब सोने जा रहे हैं फाइनली या सोने जा रही हैं, पलंग पर लेटे लेटे नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो बेवजह की चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जैसी स्थिति से बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।